नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल स्नैप। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रुस्तम 2 के बारे में, जो कि भारत का अपना स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा यूएवी है। रुस्तम 2 ड्रोन पर तीनों सेनाओं का एक बहुत बड़ा विश्वास है और इसी वजह से डीआरडीओ लगातार इसके परीक्षण किए जा रहा है। और ऐसे में जहां गतिरोध इस वक्त एलएसी पर चला हुआ है भारत और चीन के बीच, वहां पर ये ड्रोन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोस्तों आज हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर चीन के साथ भारत का रुस्तम 2 ड्रोन का महत्व कितना बढ़ जाता है। डीआरडीओ ने इस साल की शुरुआत में रुस्तम 2 मध्यम ऊंचाई वाले लंबे धीरज वाले स्वदेशी प्रोटोटाइप ड्रोन का परीक्षण किया था और इसने कर्नाटक के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग में करीबन 16,000 फीट की ऊंचाई पर 8 घंटे की उड़ान भरी। आपको बता दें कि रुस्तम 2 जो ड्रोन है मिशन के ऑब्जेक्ट्स यानी कि मिशन के उद्देश्य के आधार पर अलग अलग तरीके के पेलोड्स ले जाने में सक्षम है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम, सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम और सिंथेटिक अपर्चर रडार आदि। रुस्तम 2 प्रोटोटाइप के 2020 के अंत तक करीबन 26,000 फीट की ऊंचाई तक और करीबन 18 घंटे का जो इंड्योरेंस टाइम है वो होने की उम्मीद है और इसके लिए लगातार परीक्षण किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में शुक्रवार को 8 घंटे की उड़ान रुस्तम 2 ने फिर से की है और करीबन उसमें 1 घंटे का ईंधन भी शेष रह गया था। इस परीक्षण को भी चित्रदुर्ग में ही किया गया। वहीं अगर बात करते हैं चीन की, तो चीन ने एलएसी पर काफी आक्रामकता बढ़ाई है और चीन की पीएलए के पास विंगलू 2 सशस्त्र ड्रोन है। साथ ही आपको मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा, उसने ये विंगलू 2 जो सशस्त्र ड्रोन है इसके 4 यूनिट्स पाकिस्तान को भी दिए हैं, खासकर की जो कि सीपेक गलियारा है और ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा के लिए। पिछले महीने तीनों सेनाओं ने एक मीटिंग की और इस मीटिंग में वे इस नतीजे पर पहुंची कि भारत को अब जल्द से जल्द हथियारबंद ड्रोन का विकल्प चुनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। केवल सर्विलांसिंग के लिए ही हमें जरूरत नहीं है इन ड्रोन्स की। जहां हमें ऐसी अनवांटेड एक्टिविटीज दिखे जो कि हमारे देश के खिलाफ हैं, उस पर तुरंत एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ऐसे में तीनों सेनाओं ने ये विकल्प चुना है कि वे सशस्त्र ड्रोनों को ही चुनेंगी और इसके लिए हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ MQ-9 स्काई गार्जियन ड्रोन खरीद के विकल्प पर भी बातचीत करनी शुरू की है। यही नहीं, भारत अपने सशस्त्र ड्रोनों की संख्या बढ़ा रहा है और ऐसे में भारत के पास ऑलरेडी जो मौजूदा हेरॉन ड्रोन है जो कि इजराइल से लिए गए हैं, उनकी कार्य क्षमता को और ज्यादा एडवांस किया जा रहा है, क्योंकि ये जो ड्रोन है ये लद्दाख में चीन के साथ सैन्य गतिरोध के बीच अपनी सीमा के साथ साथ निगरानी क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ा देंगे। MQ-9B जो कि 40,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई के साथ करीबन 40 घंटे का इसका इंड्योरेंस टाइम है और ये करीबन 2.5 टन पेलोड ले जाने की क्षमता भी रखता है। साथ ही ये हवा से जमीन पर यानी कि हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम से भी लैस है। आपको बता दें कि भारत अपने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 को काफी उन्नत बनाने पे लगा हुआ है और इस ड्रोन में लंबे समय तक निगरानी करने के लिए इसे अपग्रेड भी किया जा रहा है। साथ ही रुस्तम 2 पे भी सैटेलाइट पैकेज जोड़ा जाएगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि ये ड्रोन सैटेलाइट के साथ जुड़ा हुआ है, ताकि रियल टाइम की जो डेटा है यानी कि जो वास्तविक छवि है और वास्तविक डेटा है सैटेलाइट से जो मिलता है वो आपस में साझा करके एक्यूरेट डेटा निकाला जा सके। आपको बता दें कि चीन ने बड़ी संख्या में यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी ने बड़ी संख्या में लद्दाख थिएटर में अपने इन मानव रहित उपकरणों को तैनात कर रखा है। साथ ही चीन की पीएलए ने सेंसर्स और निगरानी कैमरे भी तैनात किए हैं जो कि अग्रिम चेतावनी देते हैं। वहीं अगर बात करते हैं इजरायली हेरॉन को अपग्रेडेशन की, तो इसके लिए पिछले महीने रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी भी दे दी है कि इसको जल्द से जल्द अपग्रेड कर दिया जाए। जब तक कि हमारा रुस्तम 2 ड्रोन पूरी तरीके से निर्मित नहीं हो जाता, तब तक हमें जो ऑलरेडी ड्रोन्स हमारी सशस्त्र बलों में है उन्हें अपग्रेड करना होगा। यानी कुल मिलाकर भारत दोनों तरफ से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ भारत जहां अमेरिका से हथियारबंद ड्रोन खरीदने की बात कर रहा है, तो वहीं रुस्तम 2 जैसे ड्रोन पर भी लगातार प्रयास जारी हैं और अगले साल तक रुस्तम 2 ड्रोन का एक नया रूप आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो ऑलरेडी इस वक्त मौजूद हैं भारत के पास हेरॉन ड्रोन जो इजराइल के हैं, उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर भारत बैलेंस वाली जो नीति है वो अपना रहा है और यहाँ पर चीन को किसी भी तरीके से उसकी हरकत का माकूल जवाब देने के लिए भारत सशस्त्र ड्रोनों का इस्तेमाल करेगा और आने वाले समय में आप इसे खुद महसूस भी कर सकते हैं और खुद आप देख भी सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना है। आपका क्या कहना है इस बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Balon Madagi! Balon Madagi!
जय